नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बातचीत करने आया हूँ। सबसे पहला चीज यह है कि बिहार के कोने कोने से साथियों का फोन कॉल्स आ रहा है। सब लोग चिंतित है, क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला हल नहीं हो रहा है। कुछ लोग डिंग हाँक रहा है कि पूरा बहाली कैंसिल करा देंगे सुप्रीम कोर्ट में, विज्ञापन ही गलत है, रद्द करा देंगे। तरह तरह की बातें आ रही हैं। बाकी सब लोग इसके बारे में आप जानते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, खतरा मंडरा रहा है। बहुत खतरा है। कम से कम खतरा नहीं है तो टेंशन तो है ना, बहुत टेंशन है। इसी के बीच में नियोजित शिक्षक और जो शिक्षा मित्र वाला है, जाहिल लोगों का एक स्टेटमेंट आया है आज। उस स्टेटमेंट का वीडियो मैं इस पे मॉर्निंग में डाल दूंगा। आज हमारी बात आप सुन लो। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे। पहले हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और उसके बाद ही इन लोगों की बहाली हो। यानी नियोजित और शिक्षा मित्र वालों को सीनियर बनने की लालसा है, बड़ा लालसा, और उसके लिए इस बहाली को रोकना चाहता है। उन बेशर्मों को और जाहिलों को ये नहीं पता कि कितनी तड़प है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास होने वाले अभ्यर्थियों में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को संगठित होना ही पड़ेगा, यूनाइट होना ही पड़ेगा। बिहार में सिर्फ बुद्धि के बलबूते नौकरी आप नहीं ले सकते, गट्टा का बल होना चाहिए। कलाई के दम पे भी नौकरी मिलता है। बात याद कर लेना। अब अगर आप सोच रहे होगे कि सिर्फ कलम के बल पे हम नौकरी ले लेंगे, तो आपके सामने उदाहरण है। आप बेरोजगार घूम रहे हो मेरे विद्वान साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास करने वाले मेरे साथी, और जाहिल शिक्षा मित्र वाला 40-45 हजार रुपया सैलरी उठा रहा है ना, उसको कुछ नहीं बुझाता है। उसको ABCD भी नहीं आता, जनवरी फरवरी का स्पेलिंग भी नहीं आता, जोड़ घटाव तक नहीं आता, और उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो क्या करेगा भाई? वो करेगा क्या लंगोटा पहन के और ब्लैक बोर्ड पर डांस करेगा कि कुश्ती लड़ेगा? अगर शिक्षा मित्र वाले को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए तो क्या करेगा? शिक्षा मित्र वाला लंगोटा पहन के कुश्ती लड़ेगा क्या ब्लैक बोर्ड पर? ये बात बड़ी गंभीर है। शिक्षा मित्र और नियोजित वालों ने लूट मचा रखा है। मध्याह्न भोजन का, पोशाक राशि का, छात्रवृत्ति का, पोचाड़ा का, बिल्डिंग का, स्पोर्ट्स का। आजकल पैखाना साफ हो रहा है, उसमें लूट मचाएगा। इस सब कुछ लिख करके देने वाला हूं मैं। कहां कहां ये लोग लूट मचाया है, सोच लीजिए आप। तो इन लोगों को ये लूट मचाने का जो आदत हो, इन लोगों को पढ़ाने तो कुछ आता नहीं है। अगर मान लिया जाए कि बीपीएससी के मेरे जितने भी विद्वान साथी हैं, ये अगर प्रधानाध्यापक बन जाएंगे तो उसको मास्टर बनना पड़ेगा, टीचर पढ़ाएगा जा करके। तो क्या पढ़ाएगा रे भाई? नियोजित वाला क्या पढ़ाएगा? शिक्षा मित्र वाला क्या पढ़ाएगा? क्या लंगोटा पहन के डांस करेगा वो? उसको वही तो आता है। लठैत है, गुंडा प्रवृत्ति का सब लोग है, क्या करेगा वो? लेकिन एक बात याद रहे, मैं क्लास 9 to 12 वाले शिक्षकों के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। 9 to 12 वाले कर्मी मिलना चाहिए जो नियोजित में काम कर रहे हैं हाई स्कूल और +2 में, उनके लिए मेरा टिप्पणी नहीं है। पहले मैं बात शिक्षा मित्र वालों से खास नफरत, 2012 के पहले की बहाली को खास नफरत। परीक्षा का तो कह रहा है आज वीडियो में इतनी साहस कि हम नहीं होने देंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जब तक हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिले। ये लोग फिर से पेच फंसाने की प्लानिंग कर रहा है कि हम कोर्ट में केस करेंगे। खैर कोर्ट में केस करेगा तो उसको हम सेकंड भी टिकने नहीं देंगे, सेकंड भी टिकने नहीं देंगे। लेकिन इस तरह की बातें कहां तक जायज है भाई? बताइए, कहां तक जायज है? कहां तक जायज है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी मेरे साथी मुझे देख रहे हैं,
बिहार के कोने में जितने भी मेरे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, सबके पास ये वीडियो भेजिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो स्प्रेड होता है, फैलता है बड़ी तेजी से। तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये बात याद कर लीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं ना लग रहा है, और इसी के आधार पर सबको हम जोड़ेंगे, एक मजबूत संगठन का नींव रखेंगे। और पता है क्यों? क्योंकि हमें नियुक्ति पत्र लेना है, और इस महीने में लेना है, इस महीने में लेना है, 2-4-10 दिन के अंदर लेना है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया काम करते हैं कि नियोजित और शिक्षा मित्र वालों की कोई बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। वो अकेले एक इंसान, बिहार का जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, वो अकेले खड़े हैं इस नियोजित शिक्षकों के खिलाफ में कि इनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, और ये लोग पढ़ाता लिखाता नहीं है। उनको इस बात का एहसास है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। तब हमने तय किया कि मैं खड़ा होऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा और खुलकर विरोध करूंगा। एकदम नहीं मिलना चाहिए। परीक्षा लीजिए, राजकर्मी का दर्जा लो। केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, जो नियोजित शिक्षक होता है केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में, वो जब उसकी जो नॉर्मल वैकेंसी आती है उसमें वो लोग फॉर्म भरता है। अगर सिलेक्ट हो गए तो ठीक है, थोड़ा सा इंटरव्यू में रिबेट मिलता है, कुछ मार्क्स मिलता है उन लोगों को। तो हम तो ये तैयार हैं, ऐसा काम करो ना। तो हम लोगों से क्यों जलते हो भाई मेरे साथियों? इसीलिए मैं आज आया हूँ आपको कहने। मैं आज मॉर्निंग में आपको एक वीडियो शेयर करूँगा, उसमें पूरा नियोजित वाला का जो मजमा है वो लोग बातचीत कर रहा था, जी न्यूज़ पे बात कर रहा था। जी न्यूज़ पे डिबेट में, इधर की बात है, आजकल की बात है, डिबेट कर रहा था कि राजकर्मी का दर्जा दिए बिना संभव ही नहीं है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। बताइए तो, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। हमको इसीलिए गुस्सा है उन लोगों से कि जब हम लोगों को सरकार कुछ आगे करना चाहती है, वो लोग उंगली डाल देता है। तो बताओ, हम भी इंसान हैं, हम भी बिहार के हैं, हमारे हाथ रगों में भी खून है, कैसे बर्दाश्त कर ले? कोई हमारे बारे में कहेगा, कोई हमारी जिंदगी बर्बाद करने की बात करेगा। 80,000 प्राइमरी मिडिल स्कूलों में बीपीएससी टीआरई का शिक्षक हेडमास्टर बनेगा, यही उद्देश्य है हमारा। और 9 to 12 में भी तो सब हम ही लोग बनेंगे। हम अपने लिए कुछ ही कर रहे हैं, सबके लिए ये है, सबके हित में है। और मुझे हाथ जोड़ करके विनती है कि हम लोगों को यूनाइट रहना है, गुटबाजी एकदम नहीं करना है। नियुक्ति पत्र मिलने तक हम लोग एकदम ताकत के साथ खड़े रहें कि अगर नियोजित और शिक्षा मित्र वाला रोकने की कोशिश करेगा तो उसको धक्का मार के गिरा देंगे, धक्का मार के गिरा देंगे बस। जिसको ABCD नहीं आता, जिसको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है, जिसको परीक्षा के नाम पर नानी याद आ जाता हो, वो हम लोगों से टकराने की बात करता है। इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन 9 to 12 वाले जितने भी शिक्षक हैं वो अच्छे हैं, मिला जुला करके 9 to 12, उनके बारे में हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं उनके बारे में। ये सिर्फ डिस्टर्ब हम लोगों को कर रहा है 1 to 8 वाला नियोजित और शिक्षा मित्र, एकदम बम पिला टाइप का है, सब लठैत है, सब देखने में लगेगा ही नहीं कि शिक्षक का कोई गुण है उसके अंदर। बोल तो रहे कि भाई तुमको कुछ बुझाता जाता नहीं है, तो तू चौक और डस्टर लेकर के और ब्लैक बोर्ड पर क्या करेगा, क्या करेगा? लंगोटा पहन के वहां पे कुश्ती करेगा क्या? यही तो तुमको आता है। तो बहुत गंभीर मसला है ये, इसीलिए मैं चिंतित रहता हूं और इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। भाई जी थोड़ा सा रुक लीजिए, कट ऑफ के बारे में चर्चा कर दूंगा। साइंस BC मेल 54 एकदम बहुत बढ़िया स्कोर है, हो जाएगा, चिंता मत करिए, अब मैसेज नहीं करिए आप। तो ये बहुत गंभीर मसला है और इसीलिए मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि बिहार के जितने भी 38 जिला के हम लोगों को यूनाइट रहना है। और फिर मैं सोचता हूँ
आज से कल तक क्या करना है। 15 तारीख तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, और अगर रिजल्ट में कोई डिले हुआ, खुदा न खास्ते मैं बोलना भी नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ होगा, हमें पूरी उम्मीद है 100% कि रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम लोगों के साथ कोई गलत करने की जरूरत की तो हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बखिया उधेड़ देंगे, बखिया। ये बात समझ ले, ठीक है ना। और हम लेटर तैयार कर रहे हैं, इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, और 1 लाख लेटर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मेल करेंगे। 1 लाख लेटर हम मेल करेंगे, 1 लाख लेटर। और मैंने बहुत सारे बिंदु दिए हैं कि क्यों नहीं इन लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास योग्यता नहीं है, ये अयोग्य है। इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, शिक्षा विभाग को समाप्त कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को ध्वस्त कर दिया। इन लोगों के ऊपर तो रासुका चलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तरह इनकी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इन लोगों को देश के साथ गद्दारी किया है। बच्चों को बर्बाद कर देना, बच्चों के भविष्य को समाप्त कर देना, देशद्रोह जैसा काम है, ये देशद्रोह है, ये बात समझ लीजिएगा। तो बस यही मेरा विचार था। हाँ, SST EWS 71 है, आप इंतजार कर सकते हैं, उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, चिंता मत करिए। तो बस यही मेरा विचार था मेरे साथ में। और फिर मैं कल मॉर्निंग में एक वीडियो डालूंगा, और उस वीडियो में स्पष्ट रूप से आपको नजर आ जाएगा कि नियोजित वाला कितना जल रहा है हम लोगों से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को राजकर्मी दिया जाएगा तो राजकोष पर बोझ बढ़ जाएगा, फिर वैकेंसी में कटिंग होगी, कटिंग, तो तुम रह जाओगे बेरोजगार। यही चाहते हो? तय करना है, तय करना है, तय करना है। क्या गुंडा प्रवृत्ति का लोग रहेगा यहाँ पे, और माननीय मुख्यमंत्री को बरगलाएगा? ब्लैकमेलर रहेगा यहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करता है। हम लोग साथ खड़े होंगे उनके। आज के बाद कोई भी माननीय मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। हम लोगों को आने दो ना स्कूल में, फिर देखो कैसे हड़ताल तुम करोगे। हड़ताल करोगे, स्कूल चलेगा, अटेंडेंस कटेगा, नो पेमेंट सिस्टम होगा, है ना। चिंता मत करो। तो बस यही था मेरे विचार मेरे साथियों, कि हम लोगों को बहुत ही अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, कब क्या समस्या आ जाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और नियोजित वाला बहुत लगा हुआ है हम लोगों के ऊपर। इसीलिए हम लोगों को गंभीरता से इस पर सोचना है, और हम लोग मजबूती के साथ इसकी तैयारी करेंगे कि कोई हमारा बाल भी बांका न कर पाए, बस। और सरकार हमारे साथ है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, कोई किसी के पास कोई कुव्वत नहीं है जो कर सके। लेकिन अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा हम लोगों के खिलाफ, बर्दाश्त से परे है, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।